अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने प्रोडक्ट ऐड करने का डिस्कस किया था। अब हम करेंगे कि स्टॉक कैसे ऐड करते हैं। स्टॉक में हमारे पास ये 6 ऑप्शन आ जाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है स्टॉक राइट ऑफ। ये उस केस में हम यूज़ करते हैं कि अगर कोई हमारी आइटम एक्सपायर होगी या डैमेज होगी तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। स्टॉक अगर कोई हमने प्रोडक्ट, जैसे मैंने केचप की प्रोडक्ट ऐड की थी बट इसका स्टॉक प्रोडक्ट में ऐड नहीं किया था, तो अब मैं इसके स्टॉक एडजस्टमेंट करूँगा। मैं इसके स्टॉक एडजस्टमेंट में जाता हूँ, इधर मैं सर्च करता हूँ केचप। मेरे पास ये केचप शो होगी। अब इसकी कॉस्ट प्राइस एक क्वांटिटी के हिसाब से इसकी कॉस्ट प्राइस 100 रुपये थी। ठीक है, तो अगर मेरे पास यहाँ, तो अगर मैं कॉस्ट प्राइस एडजस्ट करना चाह रहा हूँ तो वो भी मैं इधर सेट कर सकता हूँ कि भाई 102 की बजाय 100 की बजाय 102 रुपये की मुझे ये पड़ी थी, मैंने उधर प्राइस गलत लिख दी थी, वो इधर सेट करूँगा मैं। और क्वांटिटी जितनी भी हमारी पास इनिशियल थी वो लिखूँगा। 12 लीटर थी, 10 लीटर थी, 14 लीटर थी, जिस हिसाब से भी आपने ऐड की थी उस हिसाब से आप इसको ऐड करेंगे। एडजस्टमेंट में करेक्शन करेंगे, इंक्रीज़ करना है डिक्रीज़, मैं इंक्रीज़ करूँगा, आप अपने हिसाब से लिखेंगे। अब मैं क्योंकि इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो मेरी फिजिकल काउंट करेक्शन है। अगर आपने डिक्रीज़ करना है तो आप उस हिसाब से ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। नोट्स में भी आप कुछ ना कुछ लिख सकते हैं याद दहानी के लिए। मैं टेस्ट लिख के सेव करता हूँ और ये मेरी स्टॉक केचप का ऐड हो गया। अब मेरे इस प्रोडक्ट के ऊपर केचप का स्टॉक ऐड हो गया। मैं इसकी डिटेल भी देख सकता हूँ कि ये इसमें मैंने 14 ऐड की थी, किस वक्त ऐड की थी वो सारी मैं डिटेल इसकी देख सकता हूँ। अब वापस चलते हैं स्टॉक में। तो अब हमारे पास अगर हमने कोई स्टॉक ट्रांसफ़र करना है ब्रांच टू ब्रांच तो ये ऑप्शन यूज़ करेंगे। अभी फ़िलहाल हमारी एक ही है तो हम इसको ही यूज़ करेंगे, स्टॉक पे रहने देंगे, आगे नहीं जाएंगे। अगर आपने कोई स्टॉक आया है उसको रिटर्न करना है तो आप रिटर्न का ऑप्शन यूज़ करेंगे। अगर आपका कोई परचेज़ ऑर्डर है, मतलब कि आप एडवांस किसी कंपनी का ऑर्डर भेजते हैं कि भाई आप हमें 100 कार्टन भेज दो, तो उसकी आप रसीद बना के उनको भेज सकते हैं कि भाई हमें ये चीज़ें ज़रूरत है, आप काइंडली हमें ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दें। और वो पूरी एक लिस्ट बना के, सप्लाई का नाम बना के, सेव करके परचेज़ ऑर्डर, जैसे अब मैंने ये कहा कि मुझे इस केचप की 12 या 13 क्वांटिटी है, बर्गर की सॉरी 13 क्वांटिटी है, केचप की या 20 की, या आप इधर कुछ भी लिख सकते हैं, क्वांटिटी की ज़रूरत है। और सप्लायर का नाम अगर है तो वो सिलेक्ट कर लें। ठीक है, और एक्सपेक्टेड डेट के आप भाई इतने इतनी तारीख तक मुझे पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, और सेव कर देते हैं। तो ये एक परचेज़ ऑर्डर एडवांस क्रिएट हो जाएगा। इसको आप डाउनलोड पीडीएफ में भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं कि भाई मुझे ये आइटमें रिक्वायर्ड है, आप मुझे काइंडली पहुंचा दें। तो जब वो आपके पास आ जाएगी तब आप उसको मार्क ऑर्डर कर लीजिएगा कि भाई ये मेरे पास ऑर्डर जो है ना वो आ गया है और मैंने इसको परचेज़ कर लिया है। अदरवाइज़ आप इसको ऐसे छोड़ दें। वापस आते हैं हमारे पास इन्वेंट्री लेजर, जो भी हम चीज़ ऐड करते हैं रिमूव करते हैं उसकी सारा ऑटोमेटिकली इन्वेंट्री लेजर खुद ही क्रिएट हो जाता है, हम उसकी सारी डिटेल इधर देख सकते हैं। ठीक है, अब ये तो स्टॉक था जो हमने ऐड किया था, उसकी करेक्शन करनी थी। अब हमारे पास है परचेजेस, कि जो हमने किसी सप्लायर से लेना है और उसको ऐड करना है, वो हम क्या करेंगे, परचेजेस से ऐड करेंगे। परचेजेस पे जाएंगे, इधर रिसीव परचेज़ पे क्लिक करेंगे। ये परचेज़ ऑर्डर भी उधर वही है जैसे हमने स्टॉक में देखा है, और परचेज़ रिटर्न वैसे ही है जैसे हम स्टॉक में रिटर्न करते हैं। ठीक है, रिसीव परचेज़ पे आ जाती हैं। अब मैं कहता हूँ कि अगर आपके पास स्कैनर है तो स्कैनर पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये प्रोडक्ट्स ऐड होती जाएंगी। अदरवाइज़ आप वन बाय वन सप्लायर सेलेक्ट करके और उसके बाद सप्लायर की जो भी इनवॉइस नंबर आई है मैं 101 कर देता हूँ, परचेज़ डेट किस डेट को परचेज़ किया आपने। उसके बाद ये इधर ब्रांच मेन शो हो रही है। अगर आप मल्टीपल ब्रांचेज हैं तो आपको इधर से ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करनी पड़ेगी, वो इधर ऑटोमेटिकली शो हो जाएगी। अब मैं इधर कहता हूँ कि मैंने केचप मंगवानी है। ठीक है, ये केचप की परचेज़ आई है। अब केचप में मेरे पास कार्टन भी है, पीसीज भी हैं। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि मैंने 12 पीस लिए हैं और क्वांटिटी यूनिट कॉस्ट इसकी 100 थी। अगर बड़ी है तो मैं बढ़ा दूँगा प्राइस अब जो मुझे पड़ी है, अगर मुझे कम करनी है तो कम कर लूँगा। ठीक है, अपने हिसाब से आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं फ़िलहाल वैसे रखूँगा। ठीक है, सप्लायर प्राइस, ये बेसिकली वो प्राइस है कि अक्सर लोग आपको कहते हैं कि भाई 1000 रुपये की चीज़ ही हम आपको 900 रुपये की लगा के दे रहे हैं। तो ये सिर्फ एक अंदाज़ा रखने के लिए सप्लायर प्राइस में आप रख लेते हैं कि यार ये बंदा क्लेम करा था, इसने मुझे 1000 रुपये की थी 900 रुपये की दी है, तो मैं 1000 रुपये लिख देता हूँ। यूनिट कॉस्ट तो मुझे 900 रुपये पड़ी है बट ये मुझे 1000 रुपये की देना, 1000 की सुना रहा था। तो कल को आप इसका भी ट्रैक रिकॉर्ड रख सकते हैं कि भाई ये सप्लायर जो है
ये 1000 रुपये में दे रहा था, तो मुझे कितना उसने कम मार्जिन में करके सप्लायर डाटा दे रहा था, जिससे मुझे हिस्ट्री मेंटेन रहेगी मेरी कि यार देखूँ यार कौन सा सप्लायर मुझे ज़्यादा बेनिफिट दे रहा है। तो ये उसके लिए है, अदरवाइज़ आप इसको खाली छोड़ेंगे। ठीक है, असल जो आपकी परचेज प्राइस है वो यूनिट कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, कि आपको कितने की कॉस्ट पड़ रही है। अब न्यू सेल प्राइस पहले जो आपकी 130 रुपये थी, अगर आपने उसको बढ़ाना है तो आप इधर से बढ़ा सकते हैं डायरेक्ट ही, बजाय कि आप प्रोडक्ट में जाकर दोबारा एडिट करें। और अगर आपने कम करना है तो कम कर सकते हैं। इसी तरह न्यू सेल प्राइस बढ़ानी है तो भी आप बढ़ाना या कम इधर से कर सकते हैं। बैच नंबर कितना बैच नंबर है, 1 है, 2 है, 3 है, कितने शिफ्टों में माल आया वो आप इधर लिख सकते हैं। एक्सपायरी डेट, माल कब एक्सपायर होगा, उसकी आखिरी एक्सपायर कब है, वो आप इधर लिख सकते हैं, ताकि आपको स्टॉक मेंटेन करना आसान हो कि इसकी एक्सपायरी तब आएगी। आप कन्फर्म एंड रिसीव परचेज कर दिया मैंने, और ये मेरा परचेज़ जो है वो ऐड होगी। ठीक है, अब मैं वापस परचेज पे जाता हूँ, तो ये मेरी इधर डिटेल सप्लायर के ऊपर मुझे शो करवा रहा है कि मैंने इस सप्लायर से इस डेट पे ये जो चीज़ है वो बाय की है। ठीक है, आप इधर अगर जाएंगे दोबारा में, तो अगर मैं कोई और सेलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं रन टाइम पे सप्लायर करता हूँ, रन टाइम में कोई भी उसका नाम ऐड करके, उसका फ़ोन नंबर ऐड करके सेव कर दिया मैंने, वो सिलेक्ट हो गया। ठीक है, अगर मैं इससे इधर कोई भी सिलेक्ट करता हूँ, आइटम कैचअप कर दिया, मैं कुछ भी कर देता हूँ टेस्ट करके, अगर मेरे पास हुई तो वो शो हो जाएगी। ठीक है, क्वांटिटी आ गई, मैंने कहा जी 12 क्वांटिटीज़ की ली है, प्राइस वैसे ही है। अब पेमेंट मैंने जो कैश है मैं उसको उधार भी कर सकता हूँ कि मैं उसको बाद में दूँगा। अगर आपने एडवांस कोई पेमेंट दी है तो आप वो लिख सकते हैं कि मैंने उसको 1000 रुपया एडवांस दिया, बाकी 2000 रुपया उधार के ऊपर है। ठीक है, और पेड वाया आपने किस तरह किया है, कैश से पेड किया है, तो आप ये लिख के कन्फर्म परचेज़ करेंगे। अब वो आपका दिखाएगा कि भाई इसका आपने 2000 बकाया देना है। आप परचेजिंग पे जाएंगे, कल को आप उसका डायरेक्टली कोई पेमेंट कर देते हैं तो आप पे पे डायरेक्ट सेलेक्ट करके उस बंदे को जो भी है वो तो सारे शो हो रहे होंगे, बताएंगे यार इसको मैंने 2000 रुपया दिया था, आज मैं इसको 1000 रुपया फिर दे रहा हूँ, किस डेट के ऊपर दे रहा हूँ, वो ऑटोमेटिकली करंट जो आप सेलेक्ट करेंगे वो उसकी डेट आ जाएगी। कैश है, कैश पे, कार्ड पे लिख के पे कर देंगे, तो ये एक हिस्ट्री बन जाएगी कि भैया आपने इसको पे कर दिया, अब आपका बकाया 1000 रुपया ही रह गया है। तो ऐसे आप इसकी सारी हिस्ट्री मेंटेन देख सकते हैं। ठीक है, आप इसकी सारी डिटेल कस्टमर और सप्लायर के अंदर जाके भी आप देख सकते हैं कि भाई सप्लायर भी जाता हूँ मैं, और मैं देखता हूँ कि मेरे पास कौन कौन से सप्लायर है। ये सप्लायर जॉन है, इसकी व्यू डिटेल देखता हूँ, और इधर भी मैं उसका सारा जो है ना वो डाटा आप उसका देख सकता हूँ कि उससे क्या क्या आइटम कब कब ली थी। ठीक है, उसको कितना मैंने पे करना है अभी, वो चीज़ें इधर हैं। ठीक है, और उसके बाद उसका बिल है जो भी, वो सारे मैं ऐड कर सकता हूँ सप्लायर। ये बाद में डिटेल में आपको अगले लेक्चर में मैं समझाऊँगा। ठीक है, अब हम अगले लेक्चर में करेंगे पॉइंट ऑफ सेल स्क्रीन के ऊपर डिस्कशन।